Listen carefully. आज हम मुंबई की एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी की परतों को खोलेंगे जो दरवाजों के चरमराने या परछाइयों से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज आईने को खौफ का सामान बना देती है। कहते हैं कि आईने दूसरी दुनिया का दरवाजा होते हैं। तो सोचिए क्या होता है जब वो दरवाजा गलती से खुल जाए। कहानी का सेंटर है मुंबई के अंधेरी इलाके में एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली इमारत, शांति हाइट्स। और उस इमारत की 7वीं मंजिल पर है अपार्टमेंट 7B, एक ऐसा फ्लैट जो हमेशा खाली रहता है, वहां कोई भी टिक नहीं पाता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मुंबई जैसे शहर में जहां एक एक इंच की जगह की कीमत है, वहां एक पूरा अपार्टमेंट खाली पड़ा है। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज है जो लोगों को वहां से दूर रखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये बात है उस एक रात की जब कुछ दोस्तों ने मजाक मजाक में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी जिसे शायद हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था। तो कहानी में 4 दोस्त हैं, मेघा, ऋतु, अर्जुन और देव। मेघा के घर पर स्लीप ओवर है, बाहर अंधेरा और अंदर डरावनी कहानियों का माहौल। और तभी ऋतु को एक आइडिया आता है, क्यों ना ब्लडी मैरी को बुलाया जाए। ये एक मशहूर शहरी किंवदंती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अंधेरे में आईने के सामने एक नाम पुकारने से एक आत्मा को बुलाया जा सकता है। अब देखिए, हर ग्रुप में एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, है ना। यहाँ वो दोस्त है अर्जुन। वो इसे एक वेस्टर्न अंधविश्वास कहकर हंस देता है, लेकिन कभी कभी जो चीज मजाक लगती है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। और बस शक और हिम्मत के इसी मिले जुले माहौल में उन्होंने उस रिचुअल को शुरू किया। उन्होंने इसे बस एक खेल समझा, पर उन्हें क्या पता था कि ये खेल बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। नियम बहुत ही सीधे साधे थे, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी कहानियों में सुनने को मिलते हैं। आधी रात के बाद अंधेरे बाथरूम में मोमबत्ती की रोशनी में आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ 3 बार एक नाम पुकारना था। मेघा ने धीरे से पहला नाम लिया, ब्लडी मैरी। आवाज कमरे में गूंजी और उसी पल हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। जानते हैं, वैसी ठंडक जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। पर मजे की बात यह थी कि सब कुछ बंद था। फिर दूसरी बार नाम पुकारा गया, ब्लडी मैरी। इस बार आवाज में थोड़ा डर था, कमरे में हवा का एक झोंका तक नहीं था। फिर भी वो अकेली मोमबत्ती की लौ पागलों की तरह कांपने लगी, उनकी परछाइयों को दीवारों पर नचाते हुए। और फिर तीसरी और आखिरी बार एक कांपती हुई फुसफुसाहट में सबने एक साथ मिलकर उस नाम को दोहराया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, एक गहरा उम्मीदों भरा सन्नाटा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईने पर अंदर से एक बारीक सी दरार उभर आई, जैसे कोई उंगली से कांच पर लकीर खींच रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो दरार नहीं थी, बल्कि आईने में दिख रहा उनका अक्स था, जिसमें उन चारों के बीच एक 5वीं धुंधली परछाई खड़ी थी। वो रात वहीं खत्म नहीं हुई। जो एक ग्रुप एक्सपीरियंस की तरह शुरू हुआ था, वो अब मेघा के लिए एक बहुत ही निजी खौफ में बदलने वाला था। आधी रात को जब मेघा की नींद खुली तो उसने सामने की दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा। उसने पलक झपकाई, पर आईने में मौजूद उसकी परछाई ने पलक नहीं झपकाई। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। और फिर उस अक्स ने मुस्कुरा दिया। यह सिर्फ डर नहीं था, यह तो पहचान का संकट था। सोचिए, आपका ही अक्स आपकी मर्जी के खिलाफ जा रहा है। अगली सुबह जब सब उठे तो बाथरूम के उसी आईने पर भाप से एक मैसेज लिखा हुआ था, 3 बार काफी नहीं है। मजाक अब खत्म हो चुका था। ये समझने के लिए कि उन्होंने अनजाने में किस चीज को जगा दिया है, उन्हें उस इमारत के अतीत में झांकना पड़ा जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। बिल्डिंग के चौकीदार ने उन्हें अपार्टमेंट 7B की कहानी बताई। सालों पहले वहां मेरी डिसूजा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे आईनों से एक अजीब सा, एक खतरनाक जुनून था। बताया जाता है कि मेरी अपने ही अक्स से घंटों बातें करती थी और फिर एक दिन उसी अपार्टमेंट में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तभी से एक किंवदंती बन गई। इस इमारत में जो भी ब्लडी मैरी को बुलाता है, उसका अक्स हमेशा के लिए थोड़ा सा बदल जाता है। वो थोड़ी देर से हरकत करता है।
ये सब जानने के बाद डरने के बजाय मेघा ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस चीज का सामना करेगी, अकेले। उस रात 2 बजे मेघा फिर से उसी बाथरूम में थी। उसने अकेले ही 3 बार नाम दोहराया। इस बार आईने में दरार नहीं आई। नहीं, आईना पूरी तरह से काला पड़ गया, जैसे कांच के पीछे कोई कमरा हो ही नहीं, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे में से 2 आंखें खुली और एक फुसफुसाती हुई आवाज आई जो सीधे मेघा के जहन में उतर गई। तुम लोग मुझे बुलाते क्यों हो, अगर मिलना नहीं चाहते? डर के मारे मेघा के हाथ से मोमबत्ती गिर गई। जब उसने फोन की टॉर्च जलाई तो देखा कि आईना बुरी तरह चटक चुका था, लेकिन दरारें बाहर नहीं थीं, वे अंदर की तरफ थीं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वो रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा खौफ छोड़ गई जो अब मेघा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। उस रात के बाद मेघा ने एक अजीब चीज पर ध्यान दिया। जब भी वो आईने में देखती, उसका अक्स ठीक उसी समय हरकत नहीं करता था। वो हमेशा 1 सेकंड की देरी से हिलता था। सिर्फ 1 सेकंड, पर किसी को पागल करने के लिए काफी है। ये कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हो अगर कोई किसी दिन आईने के सामने हाथ हिलाए और उसका अक्स बस खड़ा होकर उसे घूरता रहे?